कोरोना से बेकाबू हालात, सीएम सोरेन ने रिम्स में नए आईसीयू और 750 बेड के इंतजाम का दिया आदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिम्स में 110 बेड का नया आईसीयू और 750 कोविड डेडिकेटेड बेड की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही रांची के रिम्स में कोरोना का बढ़ता दबाव देखते हुए रामगढ़ में सीसीएल के 150 बेड वाले अस्पताल को कोविड मरीजों के लिए सरकार उपयोग में लाएगी। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश गुरुवार शाम राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर अपने आवास पर आपदा संबंधित उच्च स्तरीय बैठक के दौरान की। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देवघर को छोड़कर सभी जिलों के उपायुक्त और सिविल सर्जन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, सीएम के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, स्वास्थ्य सचिव के सोन मुख्य रूप से मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए समय के साथ प्राथमिकता और आवश्यकता अनुसार निर्णय लेते हुए आगे बढ़ेगी। सरकार एक एक व्यक्ति तक संक्रमण की तलाश करने की सोच रखती है, इसलिए सैंपल कलेक्शन बड़े पैमाने पर हो रही, लेकिन जांच मशीन सक्षम नहीं हो पा रही है। स्थिति को देखते हुए सरकार ने 2 कोबास मशीन खरीदने का निर्णय लिया ताकि कलेक्टेड किए गए सैंपल का सही तरीके से जांच हो और परिणाम जल्द मिल सके। हालांकि हर जिले में कोरोना जांच की व्यवस्था कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 आरटी-पीसीआर लेबोरेटरी रांची, जमशेदपुर, बोकारो, चाईबासा, गुमला और साहिबगंज में बनाया जाएगा ताकि जांच में तेजी आ सके। उन्होंने कहा कि साहिबगंज में सांसद विजय सांसद के संसद फंड से बनाई गई लेबोरेटरी की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार राशि उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि रांची के रिम्स में आसपास के जिलों से कोरोना मरीजों की काफ़ी दबाव बढ़ गया, इस कारण यह निर्णय लिया गया है। चारा घोटाले में लालू प्रसाद की जमानत पर सुनवाई, आज बेल मिली तो जेल से आएंगे बाहर। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू यादव की जमानत पर 17 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। यह मामला 9 अप्रैल को भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था। इसके बाद 16 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध हुआ। 16 को सैनिटाइजेशन के लिए हाईकोर्ट को बंद करने के कारण सभी मामले 17 के लिए टाल दिए गए थे। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद ने जमानत के लिए आधी सजा पूरी करने का दावा करते हुए याचिका दायर की। इस मामले में सीबीआई की अदालत ने लालू प्रसाद को 7 साल की सजा 2 अलग अलग धाराओं में सुनाई है। लालू प्रसाद ने दावा किया है कि वह आधी सजा पूरी कर चुकी है। सीबीआई का दावा है कि लालू प्रसाद की आधी सजा पूरी नहीं हुई है। शुक्रवार को लालू प्रसाद को आधी जमानत मिली तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे। लालू प्रसाद का फिलहाल दिल्ली से एम्स में इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में और अधिक सख्त होगा लॉकडाउन, उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आज दिलाया पिछला साल। महाराष्ट्र में पहले नाइट कर्फ्यू, फिर वीकेंड लॉकडाउन और अब मिनी लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमण थमना नजर नहीं आ रहा है। शुक्रवार को आए रिकॉर्ड करीब 64,000 केस और करीब 400 लोगों की मौत के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने संकेत दिया है कि यदि स्थिति नहीं बदली तो आने वाले दिनों में मिनी लॉकडाउन पिछले साल की तरह पूर्ण लॉकडाउन में बदल सकता है। महाराष्ट्र में 1 मई सुबह 7 बजे तक धारा 144 और कई तरह की पाबंदियां लागू है। अजित पवार ने कहा कि यदि मौजूदा कोविड प्रतिबंधों का लोग पालन नहीं करते तो हमें पिछले साल की तरह सख्त लॉकडाउन लगाना होगा। मंगलवार को कोरोना प्रतिबंधों का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील की थी कि जो बेवजह घर से बाहर ना निकले। हालांकि राज्य में कई जगहों पर लोग प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए भी दिख रहे हैं। आईसीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा स्थगित, जल्द होगी नई एग्जाम डेट्स की घोषणा। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीआईएसई ने आईसीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया। परीक्षा की नई तारीखों पर अंतिम निर्णय जून 2021 के पहले सप्ताह तक लिया जाएगा। बोर्ड ने एक बयान में कहा कि कोविड की स्थिति पर करीब से नज़र रखी जाएगी और आईसीएसई और
यूपीएससी 2021 परीक्षाओं के टालने की समीक्षा की जाएगी और परीक्षाओं के संचालन पर अंतिम निर्णय जून 2021 के पहले सप्ताह तक लिया जाएगा। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा स्थगित करने और सीबीएसई छात्रों के लिए कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा रद्द करने की घोषणा के बाद सरकार ने सीआईएसई छात्रों के लिए जल्द ही एक घोषणा करने की उम्मीद है। भारत के शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बैठक के बाद कोविड-19 महामारी के कारण सीबीएसई कक्षा 12वीं परीक्षाओं के बंद करने और कक्षा 10 के छात्रों के लिए परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया। बिहार पंचायत चुनाव छठ के बाद होगा, तारीखों का ऐलान। 9 से ज़्यादा चरण में हो सकता है मतदान। बिहार पंचायत चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। छठ पूजा के तुरंत बाद बिहार पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। प्रशासन कोरोना संक्रमण से बचाव के साथ साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी में भी युद्ध स्तर पर लगा है। प्रशासनिक सूत्रों की माने तो भारत निर्वाचन आयोग हुआ राज्य निर्वाचन आयोग के बीच पंचायत चुनाव को लेकर आपस में सहमति बन गई है। अब मात्र चुनावी तिथियों की घोषणा होना बाकी रह गया है। ईवीएम का मसला करीब करीब सुलझ गया है। अब तय है कि मल्टी पोस्ट नहीं बल्कि सीलिंग पोस्ट ईवीएम से पंचायत चुनाव कराया जाएगा। ऐसे में पूरी संभावना है कि बिहार पंचायत चुनाव में कई चरणों में मतदान होगा। कारण ये है कि वही ईवीएम है जिसका प्रयोग लोकसभा विधानसभा चुनाव में होता है। बिहार पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को 7 से 8 लाख ईवीएम की आवश्यकता होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने कहा कि 7 से 8 लाख ईवीएम उपलब्ध हो जाती है तो मतदान कराने में समय कम लगेगा। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि कितनी ईवीएम उपलब्ध हो पाती है। अगर ईवीएम की संख्या कम होती है तो मतदान लंबा खींच सकता है। झारखंड में नहीं लगेगा लॉकडाउन, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का बड़ा बयान। राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि झारखंड में अभी लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति नहीं। हालांकि संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों को लेकर सख्तियां बढ़ाई जाएगी। डॉक्टर उरांव ने कहा कि कोरोना संक्रमण पर अंकुश को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अपने विधायक निधि से 5 लाख रुपये की राशि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए देने की घोषणा की। इस राशि से ऑक्सीजन सिलेंडर और अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की जाएगी। डॉक्टर उरांव ने अपने विधानसभा क्षेत्र लोहरदगा में जिले के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन समेत अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने जीवन और जीविका पर जोर दिया। उन्होंने लोहरदगा जिला में कोविड-19 संक्रमण से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया। इस साल डॉक्टर उरांव ने लोहरदगा रेफरल हॉस्पिटल में 2 आइसोलेशन वार्ड, 80 ऑक्सीजन सुविधा से लैस बेड उपलब्ध कराया है। वहीं आज 25 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने का आदेश हुआ। लोहरदगा में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अभी पूर्ण लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष भी पूर्ण लॉकडाउन लगाया था, उसका बहुत फायदा नहीं हुआ। आर्थिक गतिविधियां रुक गई, लोग बेरोजगार हुए। सरकार के लिए जीवन बचाने के साथ ही जीविका को भी बचाने की चुनौतियां हैं। झारखंड में कम नहीं हो रहा कोरोना का कहर। एक दिन में सर्वाधिक 3,428 संक्रमित। जाने किन जिलों की क्या स्थिति। कोरोना भयावह रूप ले चुका है। गुरुवार को अब तक के सर्वाधिक 3,480 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 28 लोगों की जान चलेगी। रांची में भी अब तक का सर्वाधिक 1,393 केस सामने आया, जबकि जमशेदपुर में 492, बोकारो में 194, देवघर में 156, कोडरमा में 145 व धनबाद में 136 केस सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण से गुरुवार को धनबाद में सर्वाधिक 9, रांची में 5, जमशेदपुर में 4, गिरिडीह में 2, कोडरमा में 2, गोड्डा में 1, जामताड़ा में 1, देवघर में 1, रामगढ़ में 1, सिमडेगा में 1 व चाईबासा के 1 व्यक्ति की मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक 63,30,056 लोगों के सैंपल लिए गए। इनमें से 62,92,389 सैंपल की जांच भी इस समय बैकलॉग में 37,667 है। वहीं अब तक 1,51,272 संक्रमित मिल चुके। इनमें से
1,29,301 की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है, जबकि 1,320 लोगों की मौत हो चुकी। इस समय राज्य में कोरोना के कुल 20,651 एक्टिव केस हैं।